दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से अगर आप लोन लेते हैं तो उसकी ब्याज दर कितनी हो सकती है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि जो मुद्रा लोन से जो लोन लिया जाता है उसकी ब्याज दर काफी ज्यादा होगी, तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बताएंगे। लेकिन मुद्रा लोन की ब्याज दर से पहले मैं आपकी कई ऐसे डाउट है जिसमें मुद्रा लोन की कई जानकारियां ऐसी भी है जिसमें मुद्रा लोन कितना मिलेगा, कौन ले सकता है, इस प्रकार के कई सारे डाउट होते हैं। उन सभी डाउटों को आपको क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि मुद्रा लोन कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको जानना जरूरी होता है। क्योंकि मुद्रा लोन की जानकारी के बगैर आपको अगर मुद्रा लोन दिया जाता है तो मुद्रा लोन की पहले आपको जानकारी समझनी होती है कि आपको मुद्रा लोन कितना दिया जा रहा है। तो मुद्रा लोन यहां पर आप देख सकते हैं कि मुद्रा लोन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 प्रकार के लोन होते हैं, जिसमें पहला आपका शिशु लोन हो जाता है, दूसरा आपका किशोर लोन हो जाता है, तीसरा आपका तरुण लोन हो जाता है। और ये तीनों लोन इस प्रकार है कि आपको जितने बड़े आपके लोन की रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से आपको ये लोन दिया जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं शिशु लोन के बारे में बात करते हैं तो शिशु लोन में आपको अधिकतम 50,000 रुपए तक का ही लोन दिया जाता है, जो कि एक प्रारंभिक बिजनेस का एक स्वरूप है। यानी दोस्तों, अगर आप एक नया बिजनेस है, एकदम नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस के लिए शिशु लोन मुद्रा लोन के तहत आप लोन ले सकते हैं। यानी शिशु कैटेगरी का जो लोन मिलेगा उसमें आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पर किशोर लोन में लेते हैं, जैसे अब आप किशोर लोन लेना चाहते हैं, थोड़ा बड़े स्तर का बिजनेस लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, आपका लोन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसके लिए आप किशोर लोन के अंतर्गत जो आपको लोन मिल रहा है वो आपका अधिकतम 5 लाख रुपए का लोन मिलता है। जो आपका पुराना बिजनेस है और उसी बिजनेस को आप और ज्यादा बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये 5 लाख रुपए का लोन सीधा आपको किशोर लोन कैटेगरी के अंतर्गत दे दिया जाता है। तीसरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको तरुण लोन दिया जाता है। यानी दोस्तों, अगर आप तरुण लोन लेते हैं, तरुण लोन, तो तरुण लोन के अंतर्गत भी सरकार आपको लोन प्रोवाइड कराती है। ये आपका तरुण लोन हो जाता है। सबसे पहले मैं इसकी साइज बढ़ा लेता हूं दोस्तों, थोड़ा सा एक बार रुकना, आपका मैं ये साइज बढ़ाकर सही तरह से आपको जानकारी समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है तरुण लोन। अब तरुण लोन के अंतर्गत लोन भी दिया जाता है, लेकिन तरुण लोन अधिकतम आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। क्योंकि सरकार ने बताया है कि जो लोन पहले से जो बिजनेस चला रहे हैं और उनको एक थोड़े बड़े रिक्वायरमेंट लोन की आवश्यकता है, तो वो सभी लाभार्थी तरुण लोन कैटेगरी के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। और ये लोन है ना, वो आपको 48 घंटों के भीतर भीतर दे दिया जाता है। यानी सरकार का एक रूल है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके 48 घंटों के भीतर आपको लोन मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये जनवरी 2026 से स्टार्ट हुई है, उसके बाद इसी लोन में आपको एक कैटेगरी को और ऐड कर दिया गया है, वो उसका नाम है तरुण प्लस मुद्रा लोन। अब इस कैटेगरी का क्या मतलब होता है, जो बड़े उद्यमी होते हैं, बड़े कारोबारी होते हैं, जिनका बिजनेस लाखों में होता है और उनको डेली का टर्नओवर काफी ज्यादा होता है, तो उसके लिए वो तरुण प्लस कैटेगरी के अंतर्गत लोन लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लोन बनता है 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच। अब जो पिछला लोन, जो टोटल आपने लोन लिया है, जैसे आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और उस लोन को आपने टाइम टू टाइम चुका दिया है, फिर आप तरुण प्लस कैटेगरी के अंतर्गत ये लोन ले सकते हैं। तरुण प्लस कैटेगरी का जो लोन होता है, इसमें आपको 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यानी अब इसमें ब्याज दर तो अलग अलग रहेगी, वो आपको आगे इस वीडियो में बताई जाएगी। तो यहाँ पर जो लोन मिलता है वो आपको अलग अलग दिया जाता है, जिस प्रकार की आपको रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से आपको ये लोन दे दिया जाता है। यहाँ पर मैं लोन के अलावा जो भी अन्य जानकारियां होती है कि जैसे इस लोन के लिए किस प्रकार के बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है, कौन कौन से आप काम करते हैं तो आप इस लोन को ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप टेक्सटाइल का काम करते हैं तो आप इस लोन के लिए लोन ले सकते हैं। और दूसरा, आप व्यापारियों या दुकानदारों को भी इस लोन के माध्यम से जोड़ा जाता है। तीसरा, आप अगर सूक्ष्म इकाइयां या इक्विपमेंट जैसे कोई भी मशीनरी उपकरण बनाते हैं तो आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। ये 3-4 कैटेगरियों में आपको ये लोन दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरी टेक्सटाइल की है, यहाँ पर व्यापारी है या कोई दुकानदार है तो आप लोन ले सकते हैं। सूक्ष्म इकाइयां यानी कोई मशीनरी उपकरण बनाना चाहते हैं जिसमें छोटे छोटे उपकरण जोड़कर एक बड़ा उपकरण बनाया जाता है, उसके लिए आपको अलग से लोन दिया जाता है। तो इस प्रकार ये लोन दिया जाता है। अब बात करें इस मुद्रा लोन की योग्यता और मानदंडों के बारे में, तो वो आपको पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी आय में शामिल व्यक्तिगत संस्था है या पर आप कोई उपकरण बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते
चाहते हैं या कोई सेवा देते हैं किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए आप इसमें योग्य माने जाएंगे। आपकी आयु 18 साल से 65 वर्ष के बीच भारत का कोई भी नागरिक हो तो इसके लिए योग्य माना जाएगा। बिजनेस चाहे कृषि का हो या कोई अन्य कोई गतिविधियां काम करते हैं, गैर कृषि कार्य काम करते हैं, तो भी आप इस लोन के लिए योग्य माने जाएंगे। उधार के तौर पर आप इस बिजनेस प्लान को आसानी से समझा सकते हैं। अब मुख्य बात रहती है यहाँ पर डॉक्यूमेंट की, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना तो आपको लोन मिलने वाला नहीं है। कोई भी लोन हो उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पर मुद्रा लोन के लिए विशेष तौर पर जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में जो डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें आपका पहला एक आधार कार्ड हो जाता है, दूसरा आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो जाती है, फिर वोटर आईडी कार्ड हो जाता है, उसके बाद एक ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है, यानी ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट होते हैं। तीसरा आप यहाँ पर एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें एक तो आपका यूटिलिटी बिजली बिल होता है, दूसरा आपका राशन कार्ड होता है, तीसरा आपका रेंट एग्रीमेंट है, जहां पर आप किराए पर रहते हैं उसका रेंट एग्रीमेंट होता है, तो वो भी आपके लिए योग्य हो सकता है। अगर आपका बिजनेस पुराना है तो उसमें ओनरशिप के रूप में रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है या बिजनेस लाइसेंस हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट भी आपको आवश्यक रहेंगे। यानी अगर आपका तरुण प्लस लोन है या तरुण कैटेगरी का लोन है जिसमें 5, 10, 20 लाख रुपए की राशि की आपको आवश्यकता है, उस टाइम आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बिजनेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रोसेस होती है। लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ पर एक सवाल ये था कि इस अगर आप मुद्रा लोन से आप अगर लोन लेते हैं तो उसकी ब्याज दर कितनी रहने वाली है, वो आपका सबसे मुख्य पॉइंट था कि यहाँ पर जो लोन मिलेगा उसकी ब्याज दर कितनी रहने वाली है। तो भारत सरकार की इस प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी लोन लेता है तो उसमें आपकी ब्याज दर बैंकों के हिसाब से अलग अलग रहती है। जैसे अगर आप एसबीआई बैंक से अगर लोन लेते हैं तो आपकी ब्याज दर लगभग यहाँ पर 7% से लेकर 8% के बीच रहने वाली है। यानी यहाँ पर जो 7% जो ब्याज दर होगी उसके साथ साथ आपकी बीच में 8% भी ब्याज दर हो सकती है। दूसरा, अगर आप कोई पीएनबी बैंक से आप लोन लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपकी पीएनबी बैंक हो जाती है, तो आपकी ब्याज दर यहाँ पर 7% से लेकर 9% के बीच रहती है। यानी दोस्तों ब्याज दर अलग अलग बैंकों के हिसाब से होती है, ना कि आपकी कोई एक जैसी ब्याज दर रहती है। यहाँ पर जितना बड़ा आपका लोन होगा उसी के हिसाब से बैंकों की ब्याज दरें अलग अलग रहती है। तो यहाँ पर जो भी आपका सवाल था कि इसमें बैंकों की ब्याज दर क्या रहने वाली है, जैसे अगर आप कोई एचडीएफसी बैंक से आप अगर लोन लेते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उसकी ब्याज दर अलग रहने वाली, अलग कितनी, यहाँ पर 8% से लेकर 11% के बीच आपकी ब्याज दर रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर जो अलग अलग ब्याज दर है वो इसलिए रखी गई है क्योंकि बैंकों की शर्तें और बैंकों की ब्याज दरें अलग अलग हमेशा ही होती है। जिस प्रकार की आपको रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से आपकी ब्याज दरों में फर्क आता है। अगर आपका ये डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी अगर लोन लेता है तो इसकी ब्याज दरें किस प्रकार रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की जो ब्याज दरें हैं वो अलग अलग कैटेगरियों के हिसाब से जो लोन मिलता है उसके हिसाब से अलग अलग दिया जाता है। यहाँ पर आपको बता दी है कि मुद्रा लोन योजना को विशेष तौर पर अभी 4 कैटेगरियों में विभाजित किया गया है। पहली कैटेगरी होती है जिसमें आपको 50,000 तक का लोन मिलता है। दूसरी कैटेगरी में यहाँ पर आपको 50,000 से 5 लाख रुपए का लोन मिलता है। तीसरी कैटेगरी में 5 लाख से लेकर 10 लाख का लोन मिलता है और लास्ट तरुण प्लस कैटेगरी है उसमें 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से आपको ये लोन दिया जाएगा। लोन की ब्याज दरें भी अलग अलग होगी बैंकों के हिसाब से। जिस प्रकार की आपको लोन की रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। कोई भी बिजनेस करे, चाहे खेती का काम है तो आप कृषि का बिजनेस करते हैं तो मुद्रा लोन से लोन ले सकते हैं। कोई व्यापार है आपका, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, सर्विस सेक्टर है, उसके हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरियों के अनुसार ये लोन ले सकते हैं। जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन में आपको लोन दिया जाता है। ब्याज दर की बारे में बात करें तो अलग अलग बैंकों की ब्याज दर होती है। जैसे एसबीआई की 7% से लेकर 9% के बीच है। पीएनबी बैंक की आपकी 7% से लेकर 11% के बीच है। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की 8% से 11% के बीच है। यानी अमूमन अगर आपको ब्याज दर बात करें तो 11.13% के आसपास से ऊपर में ब्याज दर मिलेगी, नीचे में आपको 7% के आसपास ही ब्याज दर देनी पड़ेगी। इसके हिसाब से जितना बड़ा लोन होगा उसी के हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मुद्रा लोन की ब्याज दर किस प्रकार रहने वाली है और कितनी रहती है। वो जानकारी इस वीडियो में आपको बता दी गई है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट या सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको नई जानकारी बता दूंगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का और भी डाउट है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको bajajfinserv.in की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। यहाँ से ये जानकारी आप पहले समझ सकते हैं, उसके बाद ये आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।